दोस्तों मशीन हंटर हिंदी के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस समय हम अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करते हैं और ऐसे में हम ज़्यादा शरबत का इस्तेमाल करते हैं और शरबत बनाने के लिए ज़्यादातर रूह अफ़ज़ा जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका प्यारा और चहीता रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रेप वाइन और हॉट डॉग जैसी चीज़ों को फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है रूह अफ़ज़ा। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हम अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पीते हैं तो वह है शरबत और शरबत बनाने के लिए हम रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह रूह अफ़ज़ा जिसका इस्तेमाल आप शरबत बनाने के लिए करते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा कैसे बनता है। रूह अफ़ज़ा बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है शुगर सिरप बनाना। फैक्ट्री में एक शुगर डिपिंग फ्लोर होता है जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स लगे होते हैं जहां से शुगर को फ्लोर के नीचे लगे हुए फीडिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। इस टैंक में गर्म पानी भरा हुआ होता है जिसकी वजह से चीनी जल्दी से घुल जाती है और फिर तैयार हुए इस सिरप को तकरीबन 115 डिग्री सेल्सियस पर रखकर उबाला जाता है और जब तक यह सिरप उबलता है तब तक वर्कर्स जूस डोजिंग एरिया में ऑरेंज और पाइनएप्पल के जूस को एक बड़े से टैंक में डालते हैं और उसके बाद पंप के जरिए इस जूस को डायरेक्टली बॉटल टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो टैंक में मौजूद शुगर सिरप के साथ मिल जाता है। शुगर और जूस को मिक्स करने के बाद इन बॉइलिंग टैंक से निकालकर इनका फिल्ट्रेशन कर उन्हें हैंडलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कि बॉइलिंग टैंक से एक फ्लोर नीचे और मौजूद होता है। होल्डिंग टैंक में इस मिक्सचर को एक माइक्रो फिल्टर की लेयर से पास कराया जाता है जिसकी वजह से यह मिक्सचर फिल्टर तो होता है साथ ही साथ इसका तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है और उसके बाद काम शुरू होता है इस शरबत को फ्लेवर देने का जो कि हर्ब डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। शरबत के फ्लेवर यानी कि अर्क को बनाने के लिए खास नीलोफर, गुलाब, पुदीना, मुनक्का जैसे कि हर्ब्स को एक बड़े से जालीदार ब्रैकेट में रखकर गर्म पानी से भरे टैंक में सेट कर दिया जाता है। बकेट सेट करने के बाद टैंक की लीड को बंद करके अंदर का पानी बॉईल होने तक उबाला जाता है। इस प्रोसेस में स्टीम के साथ में एसेंशियल ऑयल और फ्लेवर भी छोड़े जाते हैं और इस स्टीम को कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है जिसे हम अर्क कहते हैं। अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आपको पता ही होगा इसका रंग एकदम सुर्ख लाल होता है और यह रंग शरबत को दिया जाता है। परम्यूटेड फूड कलर से इन कलर को डोजिंग टैंक में ऐड किया जाता है और उसके बाद शुगर सिरप और जूस मिक्स करके मिक्सचर को मिक्सिंग टैंक में ट्रांसफर करने के बाद बारी आती है अर्क और कलर को मिक्सिंग टैंक में डालने की जहां तकरीबन इन्हें 1 घंटे तक साथ में मिलाया जाता है। इस तरीके से हमारा शरबत बनकर तैयार हो जाता है जिसके बाद इनके सैंपल्स को कलेक्ट करके लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग के बाद इन्हें पैकेजिंग सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिस पर हाई क्वालिटी की पेंट बॉटल सेट की जाती है। इन बॉटल्स के रूह अफ़ज़ा भरने से पहले इन्हें माइक्रो फिल्टर एरिया से पास कराया जाता है ताकि इनके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए और उसके बाद इसी कन्वेयर बेल्ट के जरिए यह बॉटल्स फिलिंग स्टेशन के पास पहुंचती है जहां पर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इन बॉटल्स में रूह अफ़ज़ा भर देती है और उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इन बॉटल्स पर ढक्कन और लेबल्स लगा दिए जाते हैं जिन्हें बाद में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब नंबर 2 पर आता है ग्रेप्स वाइन। दोस्तों अगर आप बियर या वाइन के शौकीन हैं तो आपको ग्रेप वाइन के बारे में तो पता ही होगा और हो सकता है यह आपकी पसंदीदा वाइन भी हो क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा वाइन ग्रेप वाइन ही होती है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में किस तरीके से ग्रेप को तैयार किया जाता है। ग्रेप वाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो अंगूरों को खेतों से हार्वेस्ट किया जाता है और आपको बता दें कि वाइन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ काले अंगूरों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद कलेक्ट किए हुए सारे अंगूरों को प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी अंगूरों को एक सॉर्टिंग टेबल पर डाल दिया जाता है
जहां पर वर्कर इसके अंदर से खराब अंगूरों को छांट कर निकाल देते हैं और सभी अच्छे अंगूरों को सॉर्टिंग टेबल से सीधा प्रेस में ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें प्रेस यानी कि क्रश कर दिया जाता है। मगर उससे पहले रेड वाइन बनाने के लिए अंगूरों की जो डंठल होती है उन्हें अलग कर लिया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जरा भी नहीं चाहते कि वाइन में अंगूरों के अलावा और कुछ भी मौजूद हो। और उसके बाद वाइन में मौजूद फ्लेवर्स और अरोमा यानी कि सुगंध को तैयार किया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती है तो तैयार किया जाता है सारे जूस और बचे हुए अंगूरों को प्रोसेस में डाल दिया जाता है ताकि वह उसके अंदर से जूस निकाल सके और इस तरीके से रेड वाइन तैयार हो जाती है। मगर दोस्तों स्पार्कलिंग वाइन बनाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। स्पार्कलिंग वाइन का फर्मेंटेशन बोतल में किया जाता है। बोतल में वाइन को भर के बड़े बड़े कंटेनर्स में रखकर एक एरिया में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि रिडलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद सेडिमेंट को निकाल दिया जाता है और वाइन के अंदर कॉर्क को ऐड किया जाता है और इस तरीके से स्पार्कलिंग वाइन बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें फिर बोतल्स में अच्छी तरीके से पैक करके और कंपनी की लेबल लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं हॉट डॉग्स की। अगर आप वेस्टर्न फूड के शौकीन हो तो आपको हॉट डॉग्स के बारे में तो पता ही होगा। ये डिश अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो अब हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में हॉट डॉग्स को कैसे बनाया जाता है। हॉट डॉग्स को चिकन और मीट से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में मीट को दूसरे फैक्ट्री से इंपोर्ट कर लिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद मीट को ट्रिमिंग ब्लेंडर में डाल दिया जाता है। इस ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा नुकीले दांत लगे होते हैं जो मीट को बेलन के आकार में काट देते हैं और उसके बाद इन चॉप्स को आटा बनाकर एक फिलिंग कंटेनर में डाला जाता है और उसके बाद इसमें नमक, स्टार्च पाउडर, ग्राउंड मस्टर्ड और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है और उसके बाद इनमें कॉर्न सिरप और डिस्टिल वाटर को भी मिक्स किया जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से ब्लेंडर में डालकर एक साथ मिक्स किया जाता है और इसे ब्लेंडर में तब तक मिक्स किया जाता है जब तक मिक्सचर एकदम स्मूथ ना हो जाए और उसके बाद इस मिक्सचर को ब्लेंडर से एक पाइप के जरिए कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को स्टैंपिंग मशीन में डाला जाता है जो मिक्सचर को हॉट डॉग का शेप दे देती है। इसके बाद इस हॉट डॉग की एक चेन बनकर इन्हें हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट पर टांग कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन अभी यह हॉट डॉग कच्चे होते हैं, इसीलिए इन्हें ओवन में डालकर कुक किया जाता है और फिर इन्हें एक शॉवर रूम में ले जाया जाता है। शॉवर रूम में हॉट डॉग को गर्म पानी से वॉश किया जाता है ताकि उन पर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाए। वॉशिंग के बाद इन हॉट डॉग्स की चेन को तोड़ा जाता है और फिर इन हॉट डॉग्स को अलग अलग बॉक्सेस में रखा जाता है और उसके बाद वैक्यूम पैकिंग मशीन के जरिए इन बॉक्स पर प्लास्टिक की लेयर चढ़ाकर बॉक्स को सील पैक कर दिया जाता है। अब आखिरी नंबर पर आता है लॉलीपॉप मेकिंग। दोस्तों बचपन में हम सब ने लॉलीपॉप तो खाया ही होगा और इस लॉलीपॉप के चक्कर में कई बार अपने पेरेंट्स से मार भी खाई होगी, मगर फिर भी हम लॉलीपॉप खाना नहीं छोड़ते थे। इसका कारण था उसका लाजवाब टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि लॉलीपॉप फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज स्टार्च फ्लेवर को पानी के साथ एक बड़े से कंटेनर में मिक्स किया जाता है और उसके बाद इस मिक्सचर को 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और जब मिक्सचर बॉइलिंग टैंक में उबलने लगता है तो टैंक की लीड को बंद कर दिया जाता है। 30 मिनट के बाद इस कंटेनर को ओपन किया जाता है और मिक्सचर को टैंक से निकालकर बड़े से टेबल पर फैला दिया जाता है। वर्कर इस मिक्सचर में शुगर और स्टार्च को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं और इस प्रोसेस के 5 मिनट के बाद इसे 2 रोलर के बीच में डाला जाता है, जिसकी वजह से मिक्सचर एक लंबे स्ट्रिप के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्ट्रिप को एक बड़े से ब्लेड से पास किया जाता है जो इन लॉलीपॉप के साइज में कट कर देता है और फिर इन कटी हुई पीसेस को मोल्ड में डाल दिया जाता है, जिसके बाद यह स्ट्रिप्स लॉलीपॉप का शेप ले लेते हैं और इस मोल्ड में ही लॉलीपॉप की स्टिक भी डाल दी जाती है, जिसकी वजह से यह मोल्ड में ही लॉलीपॉप के साथ स्टिक अटैच हो जाती है और इस तरीके से लॉलीपॉप बनकर तैयार हो जाता है, जिसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।